क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैठकर खुद से एक सवाल पूछा है? मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ? सुबह उठना, काम करना, पैसे कमाना, रिश्ते निभाना, सपने पूरे करना। और फिर एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना। तो फिर इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? अगर हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, अगर हमारा नाम, पैसा, घर, गाड़ी, पहचान सब यहीं रह जाना है, तो फिर इंसान इतना संघर्ष क्यों करता है? क्या जीवन सिर्फ जन्म लेने, परेशानियां सहने और फिर खत्म हो जाने का नाम है? या फिर इस जीवन के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? हजारों साल पहले यही प्रश्न एक राजा के मन में भी उठा था। वो राजा थे जनक, जिनके पास सब कुछ था। महल था, धन था, सम्मान था, सत्ता थी। लेकिन उनके अंदर एक खालीपन था। और उस खालीपन का उत्तर देने आए एक ऐसे ऋषि, जिनका शरीर साधारण था लेकिन ज्ञान असाधारण। उनका नाम था अष्टावक्र। आज की कहानी सिर्फ राजा जनक और अष्टावक्र की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर वही प्रश्न छिपा है, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा जनक का शासन था। राजा जनक को संसार का सफल व्यक्ति माना जाता था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर एक सवाल रह जाता है। राजा जनक के साथ भी यही हुआ। एक रात वह अपने महल की छत पर खड़े थे। चारों तरफ रोशनी थी। सैनिक पहरा दे रहे थे। संगीत बज रहा था। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन राजा जनक का मन शांत नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर यह सब मेरा है तो एक दिन यह मुझसे छिनेगा क्यों? अगर यह शरीर मेरा है तो एक दिन यह मेरा साथ क्यों छोड़ देगा? अगर जीवन का अंत निश्चित है तो फिर इस पूरे खेल का उद्देश्य क्या है? ये सवाल उन्हें अंदर से परेशान करने लगे। उन्होंने कई विद्वानों से पूछा, कई साधुओं से मिले, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला। फिर उन्हें पता चला एक युवा ऋषि के बारे में, जिनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र का आगमन। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। लेकिन अष्टावक्र के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने राजा की तरफ देखा और कहा, राजन, आप मेरे शरीर को देखकर हंस रहे लोगों को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने वास्तविक स्वरूप को देखा है? राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मुझे बताइए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र का पहला उत्तर। अष्टावक्र बोले, राजन, जिस चीज को तुम अपना समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी नहीं है। तुम कहते हो मेरा शरीर, लेकिन यह शरीर तुम्हारे जन्म से पहले कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? तुम कहते हो मेरा धन, लेकिन क्या धन तुम्हारे साथ आया था और क्या मृत्यु के बाद साथ जाएगा? तुम कहते हो मेरा परिवार, लेकिन क्या तुम उन्हें हमेशा अपने अनुसार रख सकते हो? संसार में हर चीज बदल रही है। जो बदलता है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, जिसे तुम अपना जीवन समझ रहे हो वह वास्तव में एक यात्रा है।
जीवन एक भूमिका है। सोचिए, एक अभिनेता मंच पर राजा का किरदार निभाता है। कुछ समय के लिए वह राजा बन जाता है। लोग उसे सम्मान देते हैं। लेकिन नाटक खत्म होते ही वह फिर वही व्यक्ति बन जाता है। क्या वह सच में राजा था? नहीं, वह सिर्फ भूमिका निभा रहा था। अष्टावक्र कहते हैं, इसी तरह इस संसार में हम भी कई भूमिकाएं निभाते हैं। कभी बेटे की, कभी बेटी की, कभी पति की, कभी पत्नी की, कभी अधिकारी की, कभी गरीब की, कभी अमीर की। लेकिन इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक ऐसा मैं है जो हमेशा वही रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। फिर जीने का मतलब क्या है? अब सवाल आता है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो क्या हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? क्या संसार छोड़ देना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र का उत्तर अलग था। वह कहते हैं, संसार को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए यह समझना जरूरी है कि तुम सिर्फ अपनी भूमिका नहीं हो। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही इंसान संसार में रहकर भी अंदर से स्वतंत्र हो सकता है। धन कमाओ, सफलता पाओ, रिश्ते निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि ये सब जीवन के हिस्से हैं, जीवन का अंतिम सत्य नहीं। राजा जनक का सबसे बड़ा प्रश्न। राजा जनक ने पूछा, हे ऋषिवर, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, तुम वह हो जो शरीर को देख रहा है। तुम वह हो जो विचारों को आते जाते देख रहा है। तुम वह हो जो सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। जरा सोचिए, जब आपका शरीर बदल रहा था, बचपन से जवानी तक, फिर भी आपके अंदर एक एहसास था कि मैं वही हूं। वह कौन है? वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। सबसे बड़ा भ्रम। अष्टावक्र कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास चीजें कम हैं। सबसे बड़ा दुख यह है कि वह खुद को भूल गया है। वह पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है, खुशी पैसे में, सम्मान में, दूसरों की तारीफ में, लेकिन जिस शांति को वह बाहर खोज रहा है, वह उसके अपने अंदर मौजूद है। आधुनिक जीवन से जोड़ना। आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, आराम की चीजें हैं, लेकिन क्या मन पहले से ज़्यादा शांत है? क्यों आज भी लोग खालीपन महसूस करते हैं? क्योंकि हमने दुनिया को जानने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन खुद को जानने की कोशिश नहीं की। हमने पूछा, दुनिया कैसी है, लेकिन कभी नहीं पूछा, मैं कौन हूँ? अंतिम संदेश। राजा जनक ने अष्टावक्र से जो ज्ञान पाया, वह सिर्फ एक राजा के लिए नहीं था। वह हर उस इंसान के लिए है जो कभी अकेले बैठकर सोचता है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? शायद जीवन का उद्देश्य सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीजें इकट्ठा करना नहीं है। शायद जीवन का उद्देश्य है इस यात्रा को पूरी जागरूकता के साथ जीना, अपने कर्तव्य निभाना, प्रेम करना, सीखना, बढ़ना, लेकिन अंदर से यह समझना कि तुम केवल यह शरीर, यह नाम और यह पहचान नहीं हो। क्योंकि जो चीजें आज हमारे पास हैं, वो कल नहीं रहेंगी, लेकिन जो वास्तव में हम हैं, वह हमेशा रहेगा। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है,
तो इस विचार को अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा प्रश्न पूरी जिंदगी बदलने वाली समझ दे सकता है। मैं कौन हूँ? शायद यही वह प्रश्न है जहाँ से जीवन के असली उद्देश्य की शुरुआत होती है। धन्यवाद।